विटलिगो। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विटलिगो रोग क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथी की दवाएं हैं जिन्हें यूज करने के बाद आपका विटलिगो ठीक हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विटलिगो होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी अपनी पूरी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसके होंठ पर, चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर कहीं न कहीं सफेद दाग बना होगा। इसी सफेद दाग को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में विटलिगो कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि विटलिगो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सफेद दाग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला विटलिगो जो होता है उसका नाम यूनिवर्सल विटलिगो है। और यूनिवर्सल विटलिगो लगभग हमारे त्वचा के हर पार्ट पर, हमारे शरीर के हर पार्ट पर ये हो सकता है, हमारे हर पार्ट को ये प्रभावित कर सकता है। दूसरा होता है सेगमेंटल विटलिगो। और सेगमेंटल विटलिगो जो होता है यह हमारे शरीर के किसी एक पर्टिकुलर भाग को ही केवल इफेक्ट करता है। यह 1 से 2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद ये अपने आप ही रुक जाता है। दोस्तों, जो तीसरा विटलिगो होता है उसका नाम जनरलाइज्ड विटलिगो है। और जनरलाइज्ड विटलिगो जो होता है यह शरीर के किसी भी हिस्से पर कभी भी हो सकता है, कभी भी ये रुक सकता है, कभी भी ये बढ़ सकता है। दोस्तों, जो विटलिगो का अगला प्रकार है उसका नाम फोकल विटलिगो है। और फोकल विटलिगो बहुत छोटे आकार का होता है, यह शरीर के केवल किसी पर्टिकुलर भाग पर ही ये पाया जाता है। और दोस्तों, विटलिगो का जो अगला प्रकार है उसका नाम एक्रोफेशियल विटलिगो है। और एक्रोफेशियल विटलिगो केवल हमारे फेस पर, हमारे हाथ और पैरों पर ही देखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि विटलिगो होने के कारण क्या है। मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं जो हमारे स्किन को कलर देती हैं, अगर वो किसी कारणवश कलर देना बंद कर दें, डिस्टर्ब हो जाए, तो हमको विटलिगो की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है मेलानोसाइट्स नाम की जो कोशिकाएं हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसका एग्जैक्टली कारण क्या है कि ये नष्ट क्यों हो जाती हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, अगर विटलिगो के लक्षणों की बात करें तो आप ये समझिए कि शरीर पर कहीं छोटे या कहीं बड़े सफेद चकत्ते के रूप में सफेद दाग दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी को सफेद दाग कुष्ठ रोग या विटलिगो कहते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत खुजली हो सकती है, वरना हर किसी को खुजली भी नहीं होती है। मरीज को इससे कोई और परेशानी नहीं होती है, केवल वह दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा भद्दा सा लगता है। दोस्तों, विटलिगो को ठीक करने के लिए अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी की बेस्ट यानी कि बहुत ही बेहतरीन दवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिन्हें यूज करने के बाद आपका विटलिगो, आपका सफेद दाग जड़ से ठीक हो जाएगा। इसका आप विश्वास रखिए। लेकिन जिन दवाओं की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप उन्हीं दवाओं को यूज करेंगे और जिस तरह से हम बताएंगे आपको यूज भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। दोस्तों, विटलिगो के हर केस में, किसी भी तरह का विटलिगो हो, कहीं पर विटलिगो हो, यानी कि सफेद दाग आपको कहीं पर भी हो, आपको सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक जो मेडिसिन यूज करनी है उसका नाम आर्स सल्फलेवेटम है। और यह आपको 3x की पोटेंसी में यूज करना है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात को आपको पीना है। इसे आप एटलीस्ट 6 महीने तक यूज करेंगे तो आपके विटलिगो की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम हाइड्रोकोटाइल है। और हाइड्रोकोटाइल को आपको 3D की पोटेंसी में यूज करना है। तब यूज करना है जब आपको आर्स सल्फलेवेटम 3x से फायदा न हो, तब आप हाइड्रोकोटाइल 30 का यूज करेंगे। दोस्तों, हाइड्रोकोटाइल का जो सिम्टम होता है, इसमें जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है इसमें। यदि आर्स सल्फलेवेटम से फायदा नहीं दिखे तब आपको हाइड्रोकोटाइल यूज करनी चाहिए। दोस्तों, विटलिगो को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम कोरेलियम है। और कोरेलियम का जो सिम्टम होता है
विटलिगो आपको हाथ और पैरों में हुआ है तो कोरेलियम आपको यूज करनी है। और अगर विटलिगो यानी आपका जो सफेद दाग है अगर वह हल्का ब्राउनिश कलर का है या हल्का लाल कलर का है तो इसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। आप कोरेलियम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको फायदा जरूर दिखेगा। दोस्तों, विटलिगो को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम ट्यूबरकुलाइनम है। और ट्यूबरकुलाइनम आपको तभी यूज करनी है जब आपकी फैमिली में ये इतिहास रहा हो कि आपके फैमिली में किसी को टीबी हुआ हो। अगर किसी को पहले टीबी हुआ है या फिर आपको ही टीबी हुआ हो और फिर आपको विटलिगो की समस्या यानी सफेद दाग की समस्या हुई है तो आप ट्यूबरकुलाइनम 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपकी विटलिगो यानी कि सफेद दाग की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, विटलिगो को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम पाइपरमेथ्रिस्टिकम है। और पाइपरमेथ्रिस्टिकम का जो सिम्टम होता है आप ये समझिए कि आपके शरीर पर पहले बहुत छोटी छोटी करके फुंसियाँ निकली थी, छोटे छोटे करके दाने निकले थे। जब वो ठीक हो गए तो वहाँ पर आपको सफ़ेद दाग बनने लगा है। अगर ऐसा सिम्टम, ऐसा लक्षण अगर मिलता है तो आप पाइपरमेथ्रिस्टिकम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको सफेद दाग की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, विटलिगो को ठीक करने के लिए जो आपको अगली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना है उसका नाम सोरालिया मदर टिंचर है। और सोरालिया मदर टिंचर को आपको यूज कैसे करना है, आप ये समझिए कि आप किसी होम्योपैथिक शॉप से बाओची आयल खरीद कर ले आएंगे और उस बाओची आयल में आपको सोरालिया का मदर टिंचर मिलाना है। आप ये समझ लीजिए कि बाओची आयल 50% और सोरालिया मदर टिंचर 50%, ये दोनों को आपको बराबर बराबर मात्रा में मिला लेनी है और उसको 10 बार शेक कर लेना है, हिला लेना है। जहाँ पर भी आपको विटलिगो की समस्या है, सफ़ेद दाग की समस्या है, वहाँ पर आप दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करेंगे, लगाएंगे तो आपकी विटलिगो, आपकी सफ़ेद दाग की समस्या ठीक हो जाएगी, आपका स्किन बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने आपको विटलिगो यानी कि सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूं और साथ ही साथ मैं आपको हेल्थ टिप्स भी देता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।